जबरदस्त है सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आप परिवार के साथ बैठे हैं आज, हमें बहुत खुशी हुई देख के। एक एक फ्रेम में आप सभी लोग नजर आ रहे हैं। तो कमलेश जी, बताएं, अपना परिचय दें आप। सर मेरा नाम कमलेश है। मैं जयपुर के शिवदासपुरा कस्बे से बिलोंग करता हूँ। जी, क्या करते हैं आप? मैं वैसे सरकारी पैसे में हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ जैसलमेर में। अच्छा, आप शिक्षक है, सरकारी शिक्षक है, और आप जैसलमेर में पोस्टेड है। तो जैसलमेर के किस एक होता है ना, एरिया होता है, क्योंकि जैसे वहाँ पे कई एरिया है अलग जैसलमेर अलग। में, हाँ जी सर, जैसलमेर में सम है, मतलब सम नाम ही है सम, विषम परिस्थिति है वहाँ पे, पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है, वहाँ पे पोस्टिंग है मेरी। बिल्कुल, सम मुझे 2 बार जाने का मौका मिला है। और सम के धोरे बोलते हैं उसको, जो राइट हम सर। पिक्चर्स में और फोटोज में जो देखते हैं, बड़े बड़े टीले होते हैं रेत के, उसको सम के धोरे बोलते हैं। बिल्कुल, और सम के बीच में एक गांव आता है, शायद आई थिंक उसका नाम नाचना गांव है। वो पहले ही आता है पहले आता है सर। उसका रास्ते में, बिल्कुल। बहुत उसके बारे में बहुत सी नाचना गांव के लिए बहुत से चुटकुले वगैरह कुछ बनते रहते हैं। आप यस परिचित सर। होंगे। यस। यस सर। चलिए, आप सरकारी शिक्षक है और अभी जैसलमेर में सम एरिया में आप पोस्टेड है। हाँ, काफी विषम परिस्थितियों में। यस, पूनम जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, आप भी अपना परिचय दें। मेरा नाम पूनम धान का है। मैं शिवदासपुरा जयपुर से बिलोंग करती हूँ। बिल्कुल। तो आप भी वर्किंग हैं, आप गृहिणी हैं? गृहिणी हूँ सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको। दुनिया का सबसे सर्वोत्तम जो पेशा है वो आप निभाते हैं। गृहिणी होने का फर्ज जो है, ये बहुत बड़ा एक अपने आप में पेशा होता है, जो कि जिसके लिए कभी पे नहीं होता है, लेकिन वो अनवरत जारी रहता है। तो एक बार सभी हमारी माताओं बहनों के लिए क्लैपिंग करेंगे हम सभी। यस। माता जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं। शांति के। शांति देवी जी। शांति देवी जी, सही सुना मैंने? हाँ, तेज बोल के। बिल्कुल। शांति के लिए। ओके। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो कमलेश जी, हम चलते हैं आपके रिजल्ट पे। तो आप ये बताएं, इस क्लब के माध्यम से आपने अपना क्या रिजल्ट लिया है? सर मैंने यहाँ से 20 किलो फैट कम किया है। बहुत बहुत बधाई हो। यस, थैंक यू 20 किलो सर। वजन कम किया है आपने। जी। यस। और वजन कम, और एक बार पूरे परिवार का आप बताएं जी। पूनम जी, आपने क्या रिजल्ट लिया है? सर मैंने 12 किलो फैट लॉस किया है। 12 किलो वजन आपने कम किया है। और माता जी का भी कोई रिजल्ट है? जी। 25 किलो फैट लॉस इनों का हुआ है। 25 किलो वजन कम किया है, यानी कि 20 और 25 45, और लगभग 57 किलो वजन आपने अपने परिवार से बाहर कर दिया। यस, और आपके रिजल्ट्स हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बाईं तरफ भी कमलेश जी पूनम जी है, और अभी दाहिनी तरफ भी कमलेश जी पूनम जी है। और बहुत अमेजिंग आपने रिजल्ट लिया है, जो कि लगातार स्क्रीन पर हमें नजर आ रहा है। ये अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है कमलेश जी, आपने अपनी काया पलट की है। और इसके साथ ही माता जी का रिजल्ट भी हमें नजर आ रहा है। और बहुत ही 25 किलो वजन के साथ शांति देवी जी ने आज अपनी सेहत में बदलाव किया है। यस, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो 20 किलो, 25 किलो और 12 किलो, यानी कि टोटल 57 किलो वजन धरती पे से आपने कम कर दिया है ना? यस सर, यस सर। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर कमलेश जी आप बताएं, जब आपका वजन 20 किलो ज्यादा था और जब आप इस क्लब में नहीं आए थे, तब आप अपनी सेहत में कैसा महसूस करते थे? क्या परेशानियां आपको आती थी? सर परेशानियों की तो लिस्ट ही बहुत लंबी चौड़ी है, पर शुरुआती दौर में तो यंग था तो एहसास नहीं होता था, पर धीरे धीरे बहुत सारी समस्याएं सामने आई। परेशान था, कई उपाय भी किए, पर समाधान हुआ नहीं। तो वो उपाय क्या थे, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमें? उपाय तो सर कुछ दौड़ लगाना, पर उससे भी समाधान नहीं हुआ। और एक सबसे बड़ा उपाय मैंने किया, अदरक और नींबू का पानी लंबे टाइम तक पिया, तो उससे वजन तो कम नहीं हुआ और कुछ समस्या उत्पन्न जरूर हो गई। वजन अच्छा, कितना तो वो समस्याएं क्या हुई होगी, ताकि हमारे फैमिली मेंबर्स को ये पता चले कि हर चीज हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी है। सर मैंने जैसे यूट्यूब के माध्यम से, लोगों के माध्यम से ही सुना था, तो मैंने अदरक और नींबू का पानी रेगुलर पिया। तो अदरक ने मेरे बॉडी में गर्मी कर दी, उस वजह से मुझे पाइल्स की समस्या हो गई।
ओहो, कितने समय तक वो आपने अदरक और नींबू का पानी पिया? सर साल भर से भी ज्यादा के टाइम यूज किया मैंने। अच्छा, तो इन साल भर में आपका 100 ग्राम, 200 ग्राम, 700 ग्राम वजन कम हुआ हो? शुरुआती दौर में मुझे लगा शायद मैं कम हो रहा हूँ, लेकिन कम तो कभी नहीं हुआ। बट मैंने वैसे ही बॉडी डिटॉक्स के लिए और मन की कम आज नहीं तो कल होएगा, कभी तो होएगा ही, उस हिसाब से लेता रहा। ओके, तो उसका जो परिणाम निकला वो वजन कम होने की बजाय आपके पाइल्स के रूप में आ गया। यस सर। अच्छा, ठीक है। तो एक साल में आपने जम के नींबू और अदरक को कम किया, लेकिन वजन यस। कम नहीं हुआ। यस। तो अभी जो ये पाइल्स का प्रॉब्लम आपको हुआ, ये आपको डायग्नोज उससे पहले नहीं था, लेकिन एक साल में जब आपने कुछ नया किया, अलग किया, उसका जो परिणाम निकला वो पाइल्स के रूप में निकला। यस सर। तो फिर क्या क्या आपको उस समय ऐसा लगा कि ये पाइल्स नाम की दूसरी बीमारी आ गई? फिर उसके लिए आपने कोई रेमेडी की? यस सर, मुझे पहले तो पता ही नहीं था कि पाइल्स होता क्या है एक्चुअली। फिर मैं ज्यादा ही समस्या हुई तो डॉक्टर से बात की, तब उन्होंने समझाया, तब मुझे पता चला। नहीं, मैंने सुना ही था पर मुझे पता नहीं था ये दिक्कतें होती है और ये प्रॉब्लम है। फिर समाधान भी कोशिश की पर वो कभी हुआ ही नहीं समाधान। और उसकी वजह से मुझे समस्या बहुत रहने लगी। मैं बाइक वगैरह चलाने में मतलब बहुत परेशानी महसूस करता, लंबे टाइम तक चला ही नहीं पाता। और जब मैं जैसलमेर रहता हूँ तो मेरी स्कूल जैसलमेर सिटी से 100 किलोमीटर दूर है। और वहां पे कोई बस वगैरह ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होती नहीं है। अगर स्कूल कभी घर आना हो तो स्कूल से जैसलमेर तक 100 किलोमीटर बाइक ड्राइव करनी ही पड़ती है। और यहाँ से घर से जाएं 2-4 दिन रुक कर, तब भी स्कूल जाने के लिए मॉर्निंग में वहां से स्टार्ट कर बाइक से ही जाना पड़ेगा। और लगभग 2 से 3 घंटे की कम से कम जर्नी होती है वो। और बहुत परेशान रहता था मैं। ये मान लीजिए स्कूल पहुंच जाता तो 2 दिन वहां आराम करना पड़ता, और इधर घर आता तो यहाँ भी परेशान होता था। ओके, यानी कि आवागमन करने में आपको दिक्कत होने लगी थी। और तो ये यस। पाइल्स का आपने जो भी इलाज किया, जो भी आप कर रहे थे, रेमेडीज ले रहे थे, मेडिकेशन पे थे, वो कितने समय तक चला और क्या क्या इलाज आपने करवाया उसके लिए? सर ये तो लंबे टाइम ही हो गया था, पर इस दौरान मैंने एक बार सर्जरी भी करवाई और बहुत सारे लोगों ने उपाय बताए। नारियल के छिलके खाओ जलाकर, किसी ने दही का, कोई क्या नाम से, ये अपने वाइट वाइट से आते हैं क्या नाम से, वो कि ये शरीर में ठंड करेगा। आगरे का पेठा खाओ, तो वो पेठा वगैरह भी ज्यादा हो गया तो उससे भी वजन बढ़ा होगा आई थिंक। और ऐसे करते करते मेरा वजन तो बढ़ता ही जा रहा था। और पाइल से तो कभी आराम मिला ही नहीं था। ओके, कभी कभी तो मुझे बैठने में समस्या होती। बिल्कुल। तो यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि एक चीज को दुरुस्त करने के लिए आपके उसी कारण से दूसरे और प्रॉब्लम्स पैदा होते जा रहे थे। यस। यस। यस सर। तो बिल्कुल, तो आपने वजन अपना 20 किलो कम किया। इसके अलावा उस वजन को कम करने के लिए जो उपाय किया उससे पाइल्स हो गया, और पाइल्स को खत्म करने के लिए जो उपाय किए उससे कोई दूसरी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई। तो अभी आपको कैसे पता चला इस क्लब के बारे में? सर एक्चुअली इस क्लब के बारे में पता, मेरे एक मित्र हैं महेश कुमार मीना जी, तकरीबन 15 साल से हम मित्र हैं। तो वो ये काम किया करते थे। एक्चुअली उनके स्टेटस देखा करता था मैं। और एक बार उन्होंने बताया भी था कि हम ऐसे मतलब वेलनेस का काम करते हैं। उनकी ठीक है, कभी देखेंगे। मुझे टाइम भी नहीं मिलता था एक्चुअली, जैसलमेर रहता, कभी महीने में 2-4-5 दिन आता था। लेकिन तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, हमारे मम्मी जी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था। बहुत ही ज्यादा ओवरवेट थे। और उस कारण से चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। सॉरी, बीपी, शुगर, थायराइड, ये इनसे बहुत ज्यादा परेशानी थी। हमेशा मेडिसिन चला करती थी। हर महीने में आता 2 दिन हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते थे। पहले टेस्ट करवाओ, अगले दिन क्या नाम से उनको मेडिसिन दिलाओ, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट, बहुत सारा परेशानियां थी। तो लास्ट टाइम हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मम्मी को कहा कि माता जी आप तो हमेशा 1 से 2 किलो वजन बढ़ा के आ जाते हैं। तो मैं आपको अब दवा लिखने वाला ही नहीं हूँ। हालांकि वो मम्मी को ये कहना चाह रहे थे भी वजन कम करो। तो फिर वहां से निकले, हम बड़ा टेंशन में थे। उसी दौरान मम्मी ने कहा कि तुम मेरा ऑपरेशन करवा दो वजन कम करने वाला। तो एक थेरेपी होती है कुछ, उसमें मतलब फेट कम कर दिया जाता है। तो मैं हम भी टेंशन में थे, मैं मैडम और मम्मी तीनों साथ में ही थे गाड़ी में। तभी मेरे दिमाग में क्लिक किया, भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप हमें वो बात याद दिलाई। तो उसकी वजह से मुझे महेश जी का नाम याद आया और मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस जगह हैं, आप आइए।
तो मैं मिला उनसे, और उनको मिलने की वजह से हमारा पूरा जीवन बदल गया, पूरे परिवार का, हमारी मम्मी जी का। नहीं तो उस टाइम पे मम्मी जी की स्थिति बहुत क्रिटिकल थी, चलना फिरना ही मुश्किल हो गया था उन दिनों। यानी कि आप अपने माता जी के रिजल्ट के लिए सबसे पहले आए थे, शांति देवी जी के रिजल्ट के लिए आए थे, और आप बैरियाट्रिक सर्जरी करवाने के लिए रेडी थे, जो कि वो माता जी यस, भी यस कहते हैं। सर। उसको यस सर। बैरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। और उसके बाद आप 25 किलो वजन पहले माता जी ने कम किया। जी। ठीक है। मम्मी ने और मैंने साथ में शुरू किया था वैसे। साथ में किया था। तो उम्र कितनी है माता जी आपकी? मम्मी की लगभग 63 साल है। 63 साल की एज में, और कितना समय हो गया है इनको क्लब में? 1.5 साल। 1.5 साल, यानी कि लगभग 61-62 साल की एज में इन्होंने अपना वजन कम किया 25 किलो। तो एक बार सभी शांति देवी जी के लिए तालियां बजाएंगे, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। 61-62 साल की एज में एक महिला ये सोचती है कि मुझे अपना वजन कम करना चाहिए, और उसके बाद 25 किलो वजन। एक बार आप दोबारा आंकड़ा सुने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो भी 61 साल से कम उम्र के हमारे फैमिली मेंबर है ना, उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 62 साल की एज में 25 किलो वजन कम किया है शांति देवी जी ने। ये संभव होता है यहाँ से, यहाँ से संभव होता है ये, ठीक है ना? क्योंकि परिस्थितियां, चुनौतियां इनके साथ भी आई होगी, डेफिनेटली आई होगी। तो माता जी कैसा लग रहा है आप 25 किलो वजन कम करके? बढ़िया लगता है, खूब घूमती हूँ, करती हूँ, 2 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलोमीटर जाती हूँ। जी। तो पहले जब आपका वजन बढ़ा हुआ था, तब आप कौन कौन से काम नहीं कर पाते थे, या आपको ऐसा लगता था कि मेरा ये क्या शरीर हो गया, या मैंने अपने शरीर को क्या बना लिया, ऐसा महसूस होता था आपको? अच्छा, थोड़ी सी घूम रहा होती तो फिर उठे नहीं जाता है। ये तो ऐसा है भाई, पढ़िया ही रहो। ये तो गोले आ रही है, लेती रहती है, इससे ज्यादा बढ़ता है उल्टा। वही दाल में। ओके। तो उठने बैठने में भी दिक्कत थी आपको? सर उठना बैठना संभव ही नहीं था। एक्चुअली क्या है, तकरीबन आज से 7 साल पहले मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। मम्मी पापा का, तो उस हादसे में पापा तो रहे नहीं, और मम्मी भी महीने भर तो हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। और उसके उसी दौरान हाथ में पैर में प्लेट्स वगैरह ऐसा बहुत, मतलब महीने भर एडमिट रहना, उसके बाद 1.5 साल तक घर पे बेड पे रहना, ऐसी परिस्थितियों से निकले थे। बहुत सारी मेडिसिन चली, तो उससे थोड़ा सा चलना फिरना स्टार्ट हुआ वॉकर के माध्यम से। बहुत दिक्कतें थी फिर, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हल्का सा चल लेते थे। पर वजन बढ़ गया तो वो भी समस्या आने लगी फिर। कहीं बाहर क्या क्या जैसे टहलने दिक्कतें जाते हैं, महसूस क्या क्या दिक्कतें महसूस करते थे उस समय? उस टाइम पे सर ये एक तो उठना बैठना नहीं हो पाता था। इनके पेल्विस में फ्रैक्चर था, इस कारण से वो ठीक तो हुआ, बट उठना बैठना संभव ही नहीं हो पाता था। चेयर वगैरह से पे बैठते थे, कभी फर्श पे नहीं बैठ पाते थे। और आजकल तो फर्श पे भी अपने आप ही उठ जाते हैं, बैठ जाते हैं, वहीं से उठ भी जाते हैं। और कभी टहलने भी जाते हैं तो एक पड़ोसी से अगले पड़ोसी के वहां घर पे जाके बैठते, फिर उससे अगले पड़ोसी के यहाँ बैठते। मतलब मोहल्ले में भी जाना आना बहुत असंभव वाली बात थी, ऐसी परिस्थितियां थी। यस। तो पूनम जी, आपके साथ भी कोई अनुभव है माता जी को लेके, कि पहले ये कुछ काम करने में असक्षम हो चुके थे, अभी वही काम आज आपकी नजरों के सामने कर पा रहे हैं? जी सर, आप सब कुछ कर लेते हैं ये। हाँ खाना वगैरह भी बना लेते हैं, कभी हम नहीं होते तो रूम में झाड़ू पोछा कपड़े धोना सब कर लेते हैं आप सर। यस। और एक बात बताऊं, आपके माध्यम से मैं सभी को एक बात बताना चाहता हूं। हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग है ना, ध्यान से सुने आप इस बात को। हमारे घर में जितने भी बुजुर्ग है, उन बुजुर्गों का स्वस्थ होना उनसे ज्यादा जरूरी हम लोगों के लिए है। उन लोगों का स्वस्थ होना उनसे ज्यादा जरूरी हम लोगों के लिए है। क्योंकि आप ये देखें कि व्यक्ति खुद तो परेशान होगा ही होगा। जैसे आज मान लीजिए माता जी अगर उसी स्थिति में होती, तो ये अपनी सेहत से, अपनी काया से खुद तो परेशान होते ही होते। लेकिन एक समय बाद जो घर के जो सदस्य होते हैं, उनको भी अपनी बहुत सी चीजों को बदलना पड़ता है, वो भी जाने अनजाने या बहुत सी चीजों से परेशान होने लगते हैं। तो ये दोनों के लिए उत्तम होता है कि व्यक्ति खुद स्वस्थ होता है ना, तो उसके आसपास रहने वाले बहुत से लोग खुश भी रहते हैं, और वो भी स्वस्थ रहते हैं। क्यों कमलेश जी, सही है? बिल्कुल सर। यस।
तो अभी माताजी का स्वास्थ्य बदला है और कोई दवाइयां वगैरह चल रही थी इनको? सर बहुत सारी चलती थी, हर महीने ही दिलाते थे 5-7 हजार की दवाइयां, और पोटली भर के आती थी। और अभी एक भी मेडिसिन, एक भी टेबलेट नहीं लेते मम्मी, तकरीबन 10 महीने, 11वां महीना, मतलब जनवरी से लास्ट नवंबर में डॉक्टर को दिखाया था, उस बाद में डॉक्टर को दिखाया ही नहीं किसी भी सीन में, किस ना कोई टेबलेट चल। कौन कौन सी चीज की ये दवा लेते थे? हालांकि हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, पहले आप ये बताएं कौन कौन सी चीज की दवा लेते थे ये? सर इनके हाई ब्लड प्रेशर रहता था, और डायबिटिक भी थे, थायराइड का इशू भी था, और माइग्रेन रहता था। इसलिए बहुत सारी मेडिसिन चला करती थी। मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहता था। हमेशा ये कहते थे, मेरे तो एमआरआई का ज्यादा, मम्मी को ये होता था कि एमआरआई मशीन में जाते ठीक हो जाएंगे। तो अक्सर डॉक्टर साहब भी कहते थे, माता जी एमआरआई से कुछ नहीं होता, उससे आपको नुकसान होता है। क्योंकि मम्मी की बहुत सी बार एमआरआई सीटी स्कैन भी हुआ एक्सीडेंट के बाद में, और बहुत सारे एक्सरेज हुए, तो उनसे, अल्ट्रासाउंड से और इनसे, मतलब रेडिएशन तो होता ही है, नुकसान भी होता है शरीर में। पर मम्मी को ये लगता था कि उसके माध्यम से डॉक्टर साहब और अच्छी दवा लिख पाएंगे। यस। लेकिन उनसे ये परिस्थितियां वैसी ही बनी हुई थी, वो मेडिसिन कभी बंद ही नहीं हुई, मेडिसिन लगातार हो सकता था कि मतलब उनमें मात्रा बढ़ाई दी जाती थी, ना कि कम की जाती थी पहले। और आज तकरीबन 11 महीने से तो कोई मेडिसिन ही नहीं ली मम्मी ने, और कोई समस्या भी नहीं है। पहले एक दिन हम कहीं जाते तो टेंशन होती थी मम्मी की, कि मम्मी को के लिए खाना उना बना के, और फिर भी आस पड़ोसियों को कहते ध्यान रखे। अब मम्मी, मतलब 4 दिन 5 दिन कहीं जाए, हमें कोई परेशानी नहीं। इवन हम आते हैं ना, उससे पहले मम्मी हमारे लिए खाना और बना के रख देती कि लेट आएंगे या परेशान होके आएंगे। ऐसी परिस्थितियां, मम्मी खुद अपना काम अभी सेल्फ खुद ही करते हैं, हमें हम पर डिपेंड नहीं है। यस, बिल्कुल सही है। और जैसा आपने बताया कि मेडिकेशंस इनका बहुत ज्यादा था और काफी समय से था, और उस कारण से चीजों को मैनेज करना, और बहुत से व्यक्ति अपने आप से दवाइयों से भी काफी परेशान हो जाता है। और आज आप बता रहे हैं जीरो मेडिसिन पे माताजी है, तो मैं एक डिस्क्लेमर हम सभी को यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी एक क्लब किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। हम केवल और केवल, ये कम्युनिटी जो है, लोगों की जीवन शैली को बदलती है, आपके भोजन को बदलती है, और भोजन में पोषण की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको जो भी रिजल्ट आते हैं, मेडिकल इश्यूज आपके ठीक होते हैं, आपकी कोई मेडिकेशंस बंद होती है, ये आपका व्यक्तिगत रिजल्ट होता है। और जब हम अच्छी जीवन शैली और अच्छा पोषण जो है, हम सक्रिय जीवन शैली को अडॉप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली इस तरीके के परिणाम आना स्वाभाविक भी होता है। तो तो ये तो रहा हमारे शांति देवी जी, माता जी का रिजल्ट। तो माता जी, आपके बारे में जो जो अनुभव बताया है, आपकी दवाइयां बंद हो गई है और आप सारे काम कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही है ये? सही है। सही है? खुश हैं आप आपके तो घूम अभी के जीवन से? 2-2.5 किलोमीटर तो घूमती हूँ। क्या बात मैं है! 11 किलोमीटर निकल जाती हूँ। 2-3 किलोमीटर घूम के आते पर डे। बहुत बहुत बधाई हो। तो थैंक यू मेरे सो मच, सेवा है शांति ना, देवी जी। वो सब करती हूँ। घर का सारा काम भी कर लेते हैं? नहीं, पहले कपड़ा लत्ता भी ऐसे ही धोता है, यही धोती। यस। यस। बहुत बहुत बधाई हो, आप खुश हैं। और आपकी मदद जिन्होंने की थी, आपने नाम बताया, उनका शुभ नाम महेश बताया कुमार आपने? मीना जी। महेश कुमार महेश मीना जी। कुमार मीना जी। तो माता जी उनको आशीर्वाद देंगे आप? अच्छे आशीर्वाद ये हमारी जिंदगी सुधारिया है ने। यस। हमेशा मम्मी तो उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप ही कहते रहते हैं कि भला हो उनका। और उन्हीं ने जीवन बदला है सर, रियल में। नहीं तो आज, मतलब इन परिस्थितियों में मम्मी ऐसी थी, उस टाइम पे स्थिति, कि आज हमारे साथ होते ना रहते भगवान, क्योंकि पापा पहले चले गए थे। बिल्कुल, आपके पिताजी की असामयिक निधन पे हम आपको पूरे क्लब परिवार की ओर से संवेदना देते हैं। और इसी के कारण उसके बाद परिस्थितियां बदली और सभी के शेड्यूल बदले, बहुत सी परेशानियां आई। तो इसके लिए जो है, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। तो अब कमलेश जी, आपके साथ भी कुछ हेल्थ इश्यूज रहे थे, बहुत सी परेशानियां आपके साथ थी। 20 किलो वजन आपने कम किया है, अब आप कैसा महसूस करते हैं? सर अब मैं बहुत एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। पहले ये लगता था कि मैं बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ, बुढ़ा तो हो ही गया हूँ। और इवन सब लोग कहते ही, मतलब बच्चे वगैरह अंकल ही कहते थे। और आजकल मैं, मतलब कई जैसे मार्केट में या कहीं जाते आते कई बार भैया शब्द सुनते हैं ना, तो अलग ही फील आता है कि मैं वापिस से जवान हो गया हूँ।
और पहले तो बूढ़ा, मैं तो ये अपने आप को ये कहता था कोई भी बात है, अरे बुढ़ापा आ गया अब क्या बात है। इसको बड़ा बच्चा है। यस, तो यानी कि आप और अपनी। मेरे स्कूल में मैं पोइम सुनाता था बच्चों को, एक मोटा हाथी ऐसे करके, तो बच्चों ने मेरा नाम ही निकाल दिया था, मोटा हाथी। क्या बात है। यानी कि आप ही ने बच्चों को अपने लिए नाम दे दिया था कविता के माध्यम से। और अभी क्या, अभी अभी तो बोलना बंद हो गया होगा ये चीजें। बिल्कुल सर, अभी तो मतलब बच्चे भी मुझे इतना पसंद करते, पहले भी करते थे, लेकिन वो मुझे मोटा हाथी कहते हैं, मेरे मुंह पे भी कहते हैं, मैं चिढ़ता नहीं था क्योंकि मैं प्राइमरी टीचर हूँ, बच्चों को हंसी खुशी में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, सीखते हैं। और यहाँ मेरे 20 किलो के साथ में मेरे और भी कुछ इश्यूज थे, मेरे B12 बहुत ज्यादा कम रहता था। तो उस वजह से मैं हमेशा मेडिसिन के कई बार लेता है उनसे, लेकिन परेशान हो जाते हैं, कौन रोजाना मेडिसिन ले। तो या अभी इस कम्युनिटी में आने से मेरे वो B12 वाली समस्या भी दूर हो गई है। ओके। एक मेरे यहाँ पे गले में हमेशा मुझे लगता था, पता नहीं जैसे कोई आग की भट्टी चल रही हो, पूरा एसिडिक मतलब एसिडिटी बनी रहती थी। अक्सर मैं इनो का तो पैकेट ही साथ में रखता था, और मम्मी के हमेशा डॉक्टर के कैप्सूल दिया करते थे, वो हमेशा डबल ही लाया करता था। मैं खुद भी पर डे का यूज ले लेता था कभी कभी। तो उससे क्या है, मैं मुझे राहत मिलती। कभी जैसे अभी सर्दियां आ गई, कभी हम अपने सर्दियों में होते हैं लड्डू वगैरह बना लेते हैं, तो अगर गलती से मैंने खा लिया तो दिन भर इतना परेशान, और शाम तक तो उल्टियां ही हो जाती थी, ऐसी परिस्थितियां बनती थी। और मैं ये सोचता था कहाँ से कोई मतलब मॉर्निंग में क्यों खा ली वो चीज, क्योंकि परेशान हो जाता था। और उसका रीजन एक चाय भी था, और जब से इधर आने के बाद में एफ्रेश पिए, एफ्रेश ने जीवन बदल दिया मेरा तो, हमारे पूरे परिवार का ही। हमारे मैडम के वो और भी कई इश्यूज थे, वो भी सही हुए। बिल्कुल। तो यानी कि आपने भी अपने जीवन को पहले से और ज्यादा अच्छा किया है, और ज्यादा अच्छा करते जा रहे हैं। और इसके साथ ही आप सक्रिय जीवन शैली भी आप अब जीने लगे हैं। और आपके प्रोफेशन में भी कई अंतर आए हैं। पहले के यस सर। आपकी एक्टिविटी में और आज की एक्टिविटी में आप अंतर महसूस करते हैं। बिल्कुल सर, पहले मैं कोशिश करता था कि बच्चों को पढ़ाते टाइम चेयर पे ही बैठा रहूं, क्योंकि पैर पिंडलियों में दर्द होता था सबसे बड़ी बात तो। यहाँ मैं जब जयपुर आता बच्चों से, अक्सर शाम के टाइम बच्चों से कहता अरे पिंडलियां दबाओ, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता था। और वहाँ स्कूल में मैं अक्सर ये देखता चेयर पे बैठ के पढ़ाया करूँ। और मेरा काम था, प्राइमरी टीचर था, तो छोटे बच्चों को ज्यादा संभालना पड़ता, उसमें खड़ा ही रहना पड़ता है, या बीच में जाना पड़ता है बार बार। तो मुझे वहां बड़ी परेशानी होती थी। हमारे वहाँ नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क ना के बराबर लगता था, पर हमारी स्कूल की बिल्डिंग पे आता था, पर वहां जीना नहीं था, सीढ़ियां नहीं थी, तो पत्थरों को पकड़कर चढ़ा करते थे, तो मैं जाता ही नहीं था क्योंकि मेरा वजन ज्यादा था। बार 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 परेशानी होती थी। लेकिन जब से मेरा वजन कम हुआ, अब मैं वहां उस बिल्डिंग पे भी चढ़ जाया करता हूँ, कभी कभार बात कर लिया करते हैं, नेटवर्क रहता तो। नहीं, और अब तो मैं वहां से मतलब चार दीवारी से आराम से कूद जाता हूँ, चढ़ जाता हूँ। वो पहले तो बहुत ही समस्या थी, होता ही नहीं था, मैं तो हमेशा मतलब टीले पे जाया करता था, 2 से 3 दिन 4 दिन के अंदर जब बात होती थी घर वालों से। यस। वो तो सब वजन के कारण था, क्योंकि एक्स्ट्रा और वेट था। यानी कि अब आपकी हरकतें भी बदल गई है, अब आप कूदा फांदी भी करने लग गए। यस सर। यस, बहुत अच्छी बात है। तो आपने 20 किलो वजन कितने समय में, और आपका पहले वजन कितना था, और कितने समय में आपने 20 किलो वजन कम किया? सर शुरुआती दौर में मैं यहाँ से जैसलमेर, जयपुर से जैसलमेर गया, मैंने वहीं जाके स्टार्ट किया था, 27 दिन वहां रुका था पहली बार में। वैसे हम 15 से 20 दिन में आ जाते हैं, पर कोई परिस्थिति और 27 दिन रुकना पड़ा। उसके बाद में यहाँ आया तो मैंने वेट किया, तो मेरा 7.5 किलो कम हुआ था उन 27 दिन में। अच्छा, तो और बाद पहले में दिन तकरीबन कितना? 4 महीने में मेरा पूरा ये, 4 महीने में आप बीस पहले किलो मेरा कर चुके थे, और पहले दिन पहले कितना वजन था आपका? 86 पॉइंट कुछ 80? था। हाँ 86। 86, 86। लगभग 87 के करीब करीब आपका वजन। हाँ ओके। तो अच्छा, अब हम चलते हैं पूनम जी के पास। पूनम जी, तो आपका वजन आपने किया है 12 किलो कम। जी सर। तो अभी आपकी जर्नी चल रही है, या वेट लॉस जर्नी आपकी खत्म हो चुकी है? हो गया सर। हो गया, 12 किलो वजन आपने कम किया, कितने समय में किया? 1.5 महीने में। 1.5 महीने में 12 किलो वजन आपने कम किया है, बहुत बहुत बधाई हो। और ये 12 किलो वजन कम करने से पहले, जब आपके शरीर में ज्यादा था, तब आपको क्या दिक्कतें होती थी आपके काम करने में, या कोई एक्टिविटी करने में? हाँ सर, पहले थकान ज्यादा होती थी, काम ही नहीं होता था, और अब तो ये समस्या है नहीं। और क्या नाम है, पेट में गांठ थी, उससे मुझे पीसीओडी की भी समस्या थी, और पैर की एड़ियों में पेन भी होता था, और माइग्रेन भी होता था। काफी दिक्कतें थी सर पहले।
तो ये जो भी आपने बीमारियों के नाम लिए हैं, इनकी कोई दवा वगैरह भी चला करती थी आपको? जी सर, हर महीने ही चलती थी और अभी करीबन साल भर से नहीं चल रही। अच्छा, अभी आपकी दवाएं बिल्कुल बंद है? बिल्कुल बंद है सर। माइग्रेन की दवा बंद है? बिल्कुल। लाई हुई और रखी है सर, लाई थी। उसके बाद में मैंने अपना ये प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिया, तो 15 दिन ली और 15 दिन की दवाई अभी भी रखी है मेरे पास। ओके। और महीने एक भर की लाती थी सर। और एक आपने पीसीओडी की प्रॉब्लम भी बताई आपको, तो इसका भी कोई इलाज की लिया आपने? नहीं सर, ये बस इसी से ही ठीक हो गया। जैसे वेट कम हुआ तो अपनी पूरी दिक्कतें थी जो सब खत्म हो गई। ओके, एक तो पीसीओडी बताया, एक माइग्रेन बताया, इसके अलावा? सर वो पेट में गांठ थी। बिल्कुल। और यहाँ एडियो में पेन होता था। हम्म। चलिए, ये सब। तो यानी कि अभी आप जीरो मेडिकेशन पे अपनी लाइफ को जी रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई हो। अगेन डिस्क्लेमर है, कम्युनिटी किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने या ट्रीट करने का दावा नहीं करती है। यस। तो अभी आप 12 किलो वजन कम करके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है। चलिए। सर अभी तो दिवाली की सफाई में सुबह से शाम तक सेक पी के ही सफाई करी है। यस। तो दिवाली की सफाई में जब हम, वैसे तो हम सफाइयां करते रहते हैं, लेकिन दिन में जैसे ही खाना खाते हैं ना, उसके बाद आलस आने लग जाता आलस आता है था ना? सर, लेकिन और अभी। जैसे हम शेक पी के जब बिल्कुल। सफाई करते हैं ना, तो एनर्जी बनी रहती है। बिल्कुल सर, एक ही टाइम खाना खाती थी। यस। तो अपने अपने अनुभव है, जो जैसा महसूस करता है वैसा बताता है। अभी रिसेंटली सफाइयों का दौर खत्म हुआ है, तो एक और अनुभव इन्होंने अपनी इस स्टोरी में महसूस किया और उसको शेयर किया अपने दीपावली को लेकर। और तीनों परिवार, आज परिवार के तीनों आप सदस्य स्वस्थ हैं। पहले तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि आरजीएचएस का सारा इस्तेमाल जो है ना, कमलेश जी कर रहे हैं। है कमलेश यस जी? सर। यस। मैडम हर महीने जाते थे आरजीएचएस से, वो इनके यूट्रस में गांठ थी इस पहले तो वजह से, आरबीएचएस और पीसीओडी की समस्या रहती थी। तो उससे हर महीने इधर जीवन रेखा हॉस्पिटल है, वहाँ आरजीएचएस चलता है। मेडिसिन खा खा के ऐसे थोड़ा सा वेट भी बढ़ा लिया। डॉक्टर कहते हैं हमेशा कि आप थोड़ा और वेट हो, ये मानते नहीं थे। मैं भी कहता हूँ कि थोड़ा सा वेट बढ़ गया आपका, कि नहीं मैं तो अच्छी लगती हूँ, कहाँ मेरा वेट बढ़ा हुआ है। क्योंकि इनका वेट हुआ करता था 64 किलो के लगभग थे, और अभी 52 किलो पे हैं। तो ये 64 किलो पे ही कहते हैं मेरा तो वेट ज्यादा है ही नहीं, डॉक्टर भी ऐसे कहते हैं, आप भी ऐसे ही कहते हो। मतलब ठीक है भाई। यस। और उसके बाद इन्होंने माता जी का रिजल्ट देखा, देन आपका देखा, उसके बाद फिर पूनम जी आपको भी लगा कि वजन तो ज्यादा है और कुछ बदलाव आते ये हैं। सर और मम्मी को नहीं देती थी शेक वगैरह बना के, लेकिन मैंने हमेशा ऐसे सोचा कि ये तो दवाई है। यस, दवा समझ के आपने कभी उसको खाने की सोची नहीं, बिल्कुल। है ना? हाँ। जी नहीं। तो एक चीज और सवाल मैं करना चाहूंगा, इस पूरी जर्नी में अभी टोटल लगभग आपको 1.5 साल हो गया है इस क्लब में। यस सर। 1.5 साल में जिसमें आपकी सबकी अपनी अपनी सेपरेट एक यात्रा रही है, अलग अलग समय रहा है वजन कम करने का। तो ऐसी कोई बात है कि आपको लगता था ये तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, कभी छोड़ नहीं पाएंगे, ऐसा हमारे साथ कभी हो नहीं सकता, और वो चीज हो गई? जी सर, मैडम का चाय वाला है, चाय ये चाय के बिना नहीं रह पाते थे। मैं तो अक्सर जैसलमेर रहता हूँ, वहाँ चाय पीता नहीं था। यहाँ पे घर पे होते तब मॉर्निंग इवनिंग और मार्केट में कभी निकल जाते, वहां तो चाय होती है। बट मैं कभी आदी नहीं था। पर हमारे मैडम तो मतलब चाय के बिना रह ही नहीं पाते थे। सर और चाय तो मैं इतनी पीती थी, अगर 10 चाय दिन में पी लूँ ना तो फिर भी मेरे हाथ की तो थोड़ी बना के ही पीऊं, पर पीती थी। और जिस दिन नहीं पीऊँ ना तो सिर में दर्द होने लगता था। और अब अच्छा, याद ही नहीं आती चाय बनाने की। आप ऐसा नहीं कहते थे कि मैं चाय नहीं पीऊं तो मेरा सिर फट जाए? बिल्कुल कहती थी सर। कहते थे आप भी? हाँ, क्योंकि मैंने अक्सर एज ए वेलनेस कोच मैंने बहुत से लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, ये कहते हुए सुना है, अरे बाबा रे, मैं तो चाय ना पीऊं ना, मैं तो, मेरा तो सिर फट जाए, मेरा तो सिर फट जाए। लेकिन मजे की बात यह है, आज तक मैंने बिना चाय चाय नहीं पीने के कारण किसी का फटा हुआ सिर नहीं देखा है। किसी का सिर फटा हुआ पड़ा हो जमीन पे, और कोई पूछे कि ये कैसे फट गया, बोले इसने चाय नहीं पी थी इसलिए सिर फट गया। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। चलिए, मजाक की बात है।
आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप तीनों की जर्नी, यहाँ पर वेट लॉस जर्नी, स्वस्थ होने की जर्नी कंप्लीट होती है। लेकिन स्वस्थ रहना ये पूरे जीवन की एक प्रक्रिया है, ये किसका कभी अंत नहीं होता है ना। वेट यस लॉस जर्नी टेम्परेली होती है, लेकिन फिट रहने की जर्नी ये परमानेंट होती है, ये जीवन भर चलती है। ठीक है। यस तो अभी आपके माध्यम से कोई मैसेज, क्योंकि लगभग 500 से ज्यादा परिवार, क्योंकि अभी मालूम चला है कुछ फेसबुक लिंक से भी ज्वाइन है हमारे यहाँ पे, 500 से ज्यादा परिवार पूरे हिंदुस्तान से आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो कोई मैसेज अब तक की जर्नी से, अब तक के अनुभव से आप अपना अनुभव या अपने कोई संदेश हम सबको देना चाहते हैं? सर, मेरा एक ही मैसेज रहेगा, संदेश रहेगा सबके लिए, कि आज हम इस कम्युनिटी में आके हम तो ठीक हो गए, लेकिन इसको यहीं पे तक ना रहने दिए, सीमित ना रहने ना दिया जाए। इस जर्नी को लोगों को भी जोड़ा जाए, लोगों को भी इसका बेनिफिट दिया जाए। ये एनसीसी अपनी है जो हमारे लिए फायदेमंद हुई, वैसे और लोगों के लिए भी हो सकती है। ये एक मार्क्यूज का जो सपना है, उनका जो उद्देश्य था कि हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य पहुंचे, स्वस्थ रहे सब, वो सब तक जाना चाहिए। और मैं भी कई लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ये न्यूट्रिशन और हमारी एनसीसी से जुड़ें और अपना स्वास्थ्य लाभ लें। मैं तो आया यहाँ सिर्फ वेट के लॉस के लिए था, जो भी मम्मी के लिए, मतलब फेट लॉस के लिए। और वो महेश जी ने मुझे भी स्टार्ट करवाया, लेकिन इसके साथ साथ हमारी सारी बीमारियां ही दूर हो गई अपने आप। उन्होंने कहा भी नहीं था कि बीमारियां दूर होंगी, उन्होंने सिर्फ वजन की बात करी थी, हम भी वजन के लिए ही गए थे। लेकिन यहाँ से हम स्वस्थ हो गए, सबसे बड़ी बात। तो मैं चाहूंगा कि और लोगों को भी, जो भी अभी 500 फैमिलीज सुन रही हैं, तो 500 फैमिलीज ने लाभ लिया होगा या ले रहे हैं, वो आगे भी इस मिशन को आगे बढ़ाएं। यही मैं मैसेज देना चाहूंगा सबको। आपने भी अभी इस मिशन को आगे बढ़ाने में कुछ लोगों की मदद की है आपने अभी तक? जी सर, मैंने कई लोगों की मदद की है। लगभग कितने लोगों की आप अपने रिजल्ट के माध्यम से मदद कर चुके हैं? मेरे रिजल्ट के माध्यम से तकरीबन मैंने 40 जनों की मदद की अब तक। 40 लोगों की मदद कर चुके हैं आप अभी तक। और ये 40 लोग लगभग कौन मेरे है? पास तकरीबन 10 से 12 लोग तो जो मुझे जानते थे, और कई उनके भी मतलब उन जानने वाले थे, उनके को भी मैंने उनके माध्यम से मदद की है, जिनमें 25 किलो 26 किलो फैट लॉस हुआ, ऐसे भी है। बस, यानी कि आप, प्रियंका जी हैं, ललिता जी हैं, इंदिरा जी बिल्कुल, हैं, बहुत सारे हैं। यानी कि आपने बहुत से पहले लोग। अपने लिए नजदीकी जो रिश्तेदार, जो परिवार वाले होते हैं, उनको आपने स्वस्थ किया। और उनके रिजल्ट को देखकर आगे फिर ये जो कारवा इसी तरीके से बढ़ता है, क्योंकि जो दिखता है वो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है। और आपका रिजल्ट, माता जी का रिजल्ट और पूनम जी का रिजल्ट जब दिखने लगा लोगों को, तो फिर लोगों ने सोचा कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और फिर जब उन्होंने किया तो उनको लगा ये कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। इसी तरीके से लगभग 45 सालों से दुनिया के 95 देशों में ये सिस्टम, ये न्यूट्रिशन और ये पूरी कम्युनिटी रन करती है। और पिछले 45 सालों से इसी तरीके से लोगों को सक्रिय जीवन शैली जीने में ये मदद करती है। तो थैंक यू सो मच कमलेश जी, पूनम जी और शांति देवी जी, माता जी, आपको तो विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उदाहरण बने हैं उन लोगों के लिए जो 50 साल की उम्र के बाद लगभग ये कहने लग जाते हैं कि आधी तो गुजर गई, आधी और गुजर जाएगी, आधी तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी, ये तो उम्र का तकाजा है, ये तो होगा, दवाइयां तो चलेगी, उम्र बढ़ेगी तो दवाइयां तो चलनी ही चलनी है। इस तरीके की जितने भी मिथ्स होते हैं, जितने भी बातें होती है, इन सबको आपने, जो है ना, कहते हैं ना, इन सबको झुटलाते हुए और आज आप उदाहरण बने हैं। 63 साल की एज है और आपने अपना 25 किलो वजन कम करके, गंदी चर्बी को बाहर करके आज जीरो मेडिसिन पर आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप और आपका पूरा परिवार जीवन भर स्वस्थ बना रहे, खुश बना रहे, इसकी हम शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच आप पूरे परिवार को। थैंक यू सो मच कमलेश जी एंड पूरा परिवार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और सभी फैमिली मेंबर्स आज स्क्रीन को रेड करने वाले हैं। विशेष रूप से माता जी यानी कि शांति देवी जी के लिए मैं अपना रिएक्शन यहाँ देने वाला हूँ, जबरदस्त, बहुत ही शानदार।